देश भर में इन दिनों मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, आगरा का ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद अब हैदराबाद की चार मीनार पर भी विवाद उठता नजर आ रहा है। एक और हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मांग रहा है, जिस पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसका साथ कहीं ना कहीं बीजेपी देती भी नजर आ रही है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि मंदिर में शिवलिंग मिला है और अब हिंदू पक्ष पूजा का अधिकार मांग रहा है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद 3 शताब्दी पुराना है, इस पर कोई विवाद नहीं था और 1947 में भी कोई विवाद नहीं हुआ और जब भी कुछ विवाद हुए तो फैसला मस्जिद के ही पक्ष में आया। लेकिन अचानक अब इसे विवाद में घसीट लिया गया है और अब कांग्रेस की ओर से मांग उठाई जाने लगी है कि चार मीनार में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, जिस पर बीजेपी ने कहा कि नमाज की मांग उठाकर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद सवाल उठता है कि हिंदू अगर पूजा का अधिकार मांगे तो देश में माहौल सही रहेगा, पर मुस्लिम अपनी आवाज उठाए, अपने अधिकार की मांग करे तो देश में माहौल खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान, आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। आज देश के हर कोने में एक ही आवाज गूंज रही है और वो ये है कि हिंदू मुस्लिम। इन दिनों लगातार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसे लेकर सियासी माहौल में भी हलचल तेज हो गई है। दोनों समुदाय अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों को सुलझाने की बजाय इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो सत्ता में बना रहना चाहती है। दरअसल अब देश में ऐतिहासिक इमारतों, मंदिर, मस्जिद के मुद्दों को लेकर छिड़ी बहस के बीच हैदराबाद की चार मीनार को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना कांग्रेस नेता राशिद खान ने चार मीनार में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है और साथ ही एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। राशिद खान ने कहा कि हम संस्कृति मंत्रालय और एएसआई से मांग करते हैं कि चार मीनार में फिर से नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। अगर मांग नहीं मानी गई तो हम सभी लोगों के हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। इसके बावजूद नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई तो हम धरने पर बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा राशिद खान ने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चार मीनार के पास स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर को अवैध निर्माण बताया। उन्होंने कहा कि हम गंगा जमुना तहजीब में विश्वास करते हैं, अगर मंदिर में प्रार्थना हो रही है तो होने दे, लेकिन उसी तरह हमारी मस्जिद बंद है, इसे खोल दिया जाना चाहिए और हमें नमाज की अनुमति दे देनी चाहिए। खान ने आगे कहा कि अगर एएसआई मस्जिद को बंद कर रहा है तो मंदिर को भी बंद कर देना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि मौलाना अली कादरी ने बताया कि चार मीनार में पहले लोग नमाज अदा करते थे। चूंकि एक युवक ने चार मीनार से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही यहां पर नमाज अदा करने की अनुमति रद्द कर दी गई थी। तो बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता की इस मांग को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश बताया है। बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दी है, वो अब सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा कि चार मीनार एक ऐतिहासिक स्मारक है और हजारों लोग इसे देखने आते हैं। एएसआई ने मस्जिद को सुरक्षित रखने और नमाज के समय पर पर्यटकों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए नमाज को बंद कर दिया है। सालों से चार मीनार में नमाज नहीं पढ़ी गई है। घोषित स्मारकों पर प्रार्थना नहीं की जाती है क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। राशिद खान सिर्फ कुछ वोट हासिल करने के लिए मस्जिद को फिर से खोलने की मांग करके शहर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं के इन बयानों को सुनकर एक ही सवाल उठता है कि अगर ज्ञानवापी में पूजा करने का अधिकार मांग लिया तो देश में तनाव भड़काने की कोशिश नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति मांगी जाए तो तनाव भड़काने की कोशिश हो जाती है। यानी यहाँ बीजेपी नेता सीधे सीधे विपक्ष के साथ साथ एक समुदाय को भी टारगेट कर रहे हैं। यानी कि देश में सिर्फ हिंदू आवाज उठा सकता है, अपने अधिकार के लिए मांग कर सकता है और सरकार उनकी मांगों को भी पूरा करेगी, उनके साथ मिलकर आवाज भी उठाएगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ना अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकता है और ना ही अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, क्योंकि देश का माहौल खराब हो सकता है। क्या देश में सिर्फ एक ही समुदाय रहता है? खैर, इन सवालों के जवाब तो बीजेपी सरकार के नेता अपने बयानों में दे ही देते हैं और बता भी देते हैं कि सरकार सिर्फ हिंदू की ही सुनेगी, मुस्लिम की आवाज को दबाया ही जाएगा। बात अगर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की करें, जहां से विवाद उठने की शुरुआत हुई थी, तो ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद हुए सर्वे और वीडियोग्राफी के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां शिवलिंग मिला।
जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को झुठलाते हुए भी नजर आ रही है। उनका कहना है कि यहाँ पर एक फव्वारा था। अब इस विवाद के चलते दोनों समुदाय आमने सामने आ गए हैं और अपनी अपनी दलीलें पेश कर रही हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार नए नए दावे पेश किए जा रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में है और बीते दिन कोर्ट ने 4 जुलाई तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 और 8 जुलाई को होगी। इसी तरह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कुतुब मीनार प्रांगण में कुतुब मीनार में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को फिर से हासिल करने को लेकर याचिका दायर की गई। याचिका में पूजा का अधिकार मांगा गया था। इसे लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि कुतुब मीनार मंदिर की जगह पर बनाया गया था। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि कुतुब मीनार में आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है, जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि आज किस हक से बोल रहे हैं कि आपको कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार दिया जाए, क्योंकि कुतुब मीनार में 800 साल पहले नमाज हो रही थी, पूजा नहीं। तो जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। कोर्ट में दाखिल याचिका पर एएसआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं कानूनी तौर पर सही नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर फटकार भी लगाई है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे कर मुस्लिम की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। तभी आए दिन किसी न किसी मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया जाता है। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक खास तौर से मुसलमानों के अधिकार को छीनने का काम कर रही है या फिर उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। भारत को राष्ट्र हिंदू बनाने के दावे किए जा रहे हैं ताकि देश की सत्ता पर बीजेपी की पकड़ मजबूत रहे, लेकिन अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को दबाकर असल में बीजेपी देश को बांटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सदियों से देश में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई सब मिलकर साथ रहते आए हैं। लेकिन अब देश में बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए विपक्ष को तो टारगेट कर ही रही है, साथ ही साथ मंदिर मस्जिद विवाद उठाकर मुस्लिमों पर भी अत्याचार कर रही है। नेताओं के बयान को सुनकर और देश के हालात को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी कांग्रेस को फिर से सत्ता ना मिल जाए, इसीलिए देश के ऐसे हालात पैदा कर रही है। क्योंकि सोच कर देखिए, अगर एक समुदाय आवाज उठा रहा है तो माहौल खराब नहीं होता है, पर दूसरा समुदाय आवाज उठाता है तो देश में तनाव पैदा हो सकता है। ये कैसे? तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।